तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम निकालने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर। अब देखो, हमने बायोट-सावर्ट लॉ पढ़ा है डन। तो बायोट-सावर्ट लॉ से हमें पता है कि हम छोटा सा एक मैग्नेटिक फील्ड को निकाल सकते हैं और पूरा निकालने के लिए हम इंटीग्रेशन करेंगे, वो भी बातें हमें पता है। अब ये जो सर्कुलर कॉइल है ये क्या होता है, इसका मैंने पहले ही आपको सेकेंड लेक्चर में एक डायग्राम बना के दिखाया था। ये हमारे पास कुछ पेपर रहेगा, पेपर या फिर कार्डबोर्ड, इसके ऊपर हम एक ऐसा एक कॉइल बनाएंगे डन। ये नीचे वाला पार्ट रहेगा इसका, और इन दो कॉइल को बहुत ही नज़दीक लेंगे, यहाँ पे एक बैटरी सोर्स से कनेक्ट कर देंगे डन है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो यहाँ पे ऐसे कुछ करंट फ्लो होगा। अब देखो, तब हमने बताया भी था, जब इसको प्रैक्टिकली करते हैं हम तो हमें ऐसे सर्कुलर रिंग्स दिखते हैं, इसमें ऐसे सर्कुलर रिंग्स दिखते हैं, हमें याद है वो बात, ऐसे सर्कुलर रिंग्स दिखते हैं। तो हम चाहते हैं कि एग्जैक्टली इस सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो हम उसी को निकालना चाहते हैं। तो भी किसको यूज़ करके, बायोट-सावर्ट लॉ को यूज़ करके। देखो, हमें मिल रहा है कि यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन उसका वैल्यू कितना है वो हम इस बार निकालना चाहते हैं। डन है, तो शुरू करते हैं। तो उसके लिए पहले लेट अस कंसीडर ए सर्कुलर करंट कैरिंग loop with current I and radius कैपिटल R। ये बातें क्लियर है, डन है। तो मान लेते ये हमारे पास एक है सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर, इसमें से करंट जैसे यहाँ पे ऐसे बहा था तो इसको भी ऐसे ही बहाते, ये हमारा करंट का डायरेक्शन है। तो ऐसे गोल गोल इसमें घूम रहा है। यहाँ पे एक छोटा सा जंक्शन होता है, वो कोई नेग्लिजिबल होता है इसके देखने के कंपेयर में, ठीक है। तो ए आई करंट फ्लो हो रहा है, ये इसका सेंटर है। तो अगर हमें कोई भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो हमें क्या करना होता है, एक छोटा सा करंट एलिमेंट लेना होता है। बायोट-सावर्ट लॉ ने वही बोला था। तो हम यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया जिसका नाम क्या है, आई डी एल। आई उसमें से करंट फ्लो हो रहा है, साथ में डी एल, और इसी से हमें एक पोजीशन वेक्टर बनाना होता है। तो ये हमने सेंटर की तरफ एक पोजीशन वेक्टर बना दिया, डन है। तो ये क्या होता है, आर होता है पोजीशन वेक्टर। लेकिन इस केस में ये आपका जो आर वेक्टर है वो किसके बराबर, सेंटर में ले रहे हो तो यही पोजीशन वेक्टर आपके कैपिटल आर वेक्टर के बराबर हो जाएगा। मतलब रेडियस का मैग्नीट्यूड ही रहेगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, कैपिटल आर रहेगा। क्या है, बातें हमें क्लियर है यहाँ तक। देन अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ, बायोट-सावर्ट लॉ ने क्या बताया था, इस छोटे से पॉइंट पे एक छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा ये वाला एलिमेंट, दैट इज डी बी इज इक्वल टू कितना होगा, μ0/4π, साथ में आई डी एल ए लिख दिया, और इनके बीच का एंगल साइन। देखो, आई डी एल का ए रहा डायरेक्शन, इस पर पॉइंट पे ए रहा डायरेक्शन, इनके बीच का एंगल कितना होता है, हमेशा 90 डिग्री होता है। तो साइन 90, डन, ए लिख दिया, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इस केस में आर क्या है, कैपिटल आर के बराबर है। ये बातें हमें क्लियर है। ये जो पोजीशन का जो मैग्नीट्यूड रहेगा यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर पोजीशन वेक्टर यहाँ से लेके यहाँ तक 10 है तो रेडियस भी क्या है, 10 ही होगा, क्योंकि ये रेडियस पे बराबर है ना। ये बातें क्लियर है। तो डी बी इज इक्वल टू μ0/4π आई डी एल, साइन 90 का वैल्यू 1 है, अपॉन रेडियस का स्क्वायर। यहाँ तक बातें क्लियर है। टू get the total magnetic field by the coil at center, ठीक है। सेंटर में जब हम टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं बाय द कॉयल, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वी इंटीग्रेट टू गेट द मैग्नेटिक फील्ड बाय द कॉयल एट द सेंटर, वी इंटीग्रेट द above expression डन। इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ, ये छोटा सा आइडियल यहाँ पे कुछ बना रहा है, इस तरह और छोटा सा एक और आइडियल यहाँ पे कुछ बना रहा है, इनके इस तरह सारे सबको जोड़ देंगे तो पूरा मिल जाएगा हमें। तो हम यहाँ पे वही कर रहे हैं। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लेते हुए डी बी इज इक्वल टू, यहाँ पे इंटीग्रेशन μ0/4π, यहाँ पे आई डी एल अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर। यहाँ तक हमें बातें क्लियर है। तो छोटे छोटे सारे मैग्नेटिक फील्ड को जोड़ देंगे, हमें मिल जाएगा टोटल मैग्नेटिक फील्ड। इंटीग्रेशन का रूल, जो भी कांस्टेंट टर्म है सबको बाहर निकाल दो, और जो छोटा सा टर्म बचता है जिनको हम जोड़ने वाले हैं, मेन आई डी एल को, जो डी एल को जोड़ने वाले उसको खाली अंदर रखो, दैट इज μ0 आई बाहर, 4π भी बाहर, आर स्क्वायर भी बाहर, अंदर क्या बच रहा है, खाली डी एल। इस तरह छोटे छोटे अगर डी एल के हम सारे टर्म को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सर्कमफ्रेंस मिल जाएगा ना इस कॉइल का, डन। सो इसको देखो, इसमें डी एल निकालना बहुत ईजी है। इस तरह छोटे छोटे डी एल को अगर तुम जोड़ते हो कंटिन्यूस,
इस कॉइल पे, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, इस कॉइल का सर्कमफ्रेंस ही मिलेगा ना, ये बातें तो क्लियर है। सो आप डायरेक्टली इस इंटीग्रेशन को लिख दो, दैट इज़ 4 पाई आर स्क्वायर। इस तरह छोटे छोटे सारे डीएल को जोड़ देंगे, क्या मिलेगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल 2 पाई आर, दैट इज़ 2 पाई इसको इंटू इसका रेडियस क्या है, कैपिटल आर है, डन है, ये तो कैपिटल आर आपका रेडियस है, डन। तो यहाँ से जो भी चीज़ें कटता है उन्हें काट दो, पाई पाई, यहाँ 2 आ गया। सो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 आर। तो ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड का अमाउंट, कि इतना अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। निकालेंगे तो शायद क्या 0.5 टेस्ला कुछ भी आ जाए, कुछ रहेगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन भी लिखना होगा। तो डायरेक्शन के लिए कैसे करेंगे, कैसे बताया था मैंने, डीएल के डायरेक्शन में हाथ रखो, आर को पकड़ने का ट्राई करो। डीएल के डायरेक्शन में हाथ रखा, आर को पकड़ने का ट्राई किया, कैसा आ रहा है, थंब ऊपर आ रहा है ना, ऊपर आ रहा है मतलब आपको तीर का क्या नोक दिखने वाला है। तीर का नोक दिखोगे तो क्या लिखोगे आप, यहाँ पे इस पॉइंट पे डॉट मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, डॉट बन रहा है। तो अच्छा एक और चीज़ देखो, यहाँ पे अगर बाहर निकालते हो ना, समझने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है, यहाँ बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे आर आ जाएगा, दैट इज़ बाहर इस पॉइंट पे क्या मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, क्योंकि ये इससे गोल गोल रिंग बनता है ना, वो समझाता हूँ तुमको। सो ए रहा डीएल के डायरेक्शन में क्रॉस आर, कैसे थमा रहा है, नीचे आ रहा है ना, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, क्रॉस आ रहा है। क्रॉस मतलब कहाँ, नीचे की तरफ जा रहा है, पिछवाड़ा दिख रहा है। तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे कर करके ये देखो, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से यहाँ गया, फिर दोबारा नीचे से घूम के ऐसा आ जाएगा। यहाँ भी देखो तो ऐसा ही दिख रहा है ना तुमको, देखो एक सामने से अगर देखेंगे तो सामने से क्या दिख रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऊपर आया दिख रहा है ना, ऐसे ऊपर से आ रहा है, ऐसे ऊपर से आ रहा है और सीधा उसके अंदर नीचे भी चले जा रहा है। ऐसे कर करके सारे रिंग्स यहाँ पे बने पड़े हैं, ये बातें क्लियर है। तो इस पॉइंट पे क्या रहेगा, उसका डायरेक्शन डॉट रहेगा। क्रॉस तो मैंने आपको समझाने के लिए बनाया था बाहर, ठीक। तो इस पॉइंट में सेंटर में क्या होता है, डॉट मैग्नेटिक फील्ड में रहेगा वो उसका डायरेक्शन। तो ये था एक सिंपल सा डेरिवेशन आपका मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर। इसका एक बहुत बड़ा सा डेरिवेशन भी आता है, वो भी हम आगे करने वाले हैं। और उसके पहले हम कर लेंगे एक जो एक लेंथ, बहुत ही लंबा लेंथ ऑफ वायर है ना, जो बायोट-सावर्ट लॉ में, तो बायोट-सावर्ट लॉ में हमने डीबी निकाला था, किस लिए, एक वायर से खाली डीबी को निकाला था ना, इस पॉइंट पे खाली डीबी को निकाला था। इस बार हम क्या करेंगे, एक वायर लेंगे और यहाँ पे पूरा मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, डीबी नहीं कैपिटल बी निकालेंगे। वो डेरिवेशन हम इसके नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तो आई होप आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका है कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर हम निकालते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।